अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर इस्लाम, चार अहम तरीन मसाइल की तरफ जो इस वक्त के हालात के मुताबिक हैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पूरी तवज्जो के साथ सुनें। मुख्तसर से ये चार अहम मसाइल हैं, इनको ध्यान से सुन लें ताकि किसी किस्म का डाउट बाकी ना रहे और अमल करने में आसानी रहे। वो चार मसाइल क्या हैं? नंबर 1 सदकातुल फितर, नंबर 2 रोज़े का फिदिया, नंबर 3 रोज़े का कफ़ारा और नंबर 4 कसम का कफ़ारा। ये चार मसाइल हैं जिनको मैं मुख्तसर तौर पे मुख्तसर से वक्त में अर्ज़ कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लें, इंशाअल्लाह आपके भी काम आएंगे, दूसरों की रहनुमाई के अंदर भी काम आएंगे और इंशाअल्लाह अमल करने के लिए भी आसानी पैदा होगी। सदकातुल फितर, सबसे पहले इनकी तारीफ़ात सुनते जाएं और फिर इनका जो हुक्म है वो भी समाप्त करते जाएं। सबसे पहली चीज़ है सदका फितर। सदका फितर रमज़ान मुबारक के अंदर अदा किया जाता है। सदका फितर का फ़ायदा ये होता है कि जब हम सदका फितर अदा करते हैं तो जो रमज़ान मुबारक में कोताहियाँ हमसे हो जाती हैं, रमज़ान के रोज़ों में कोई कोताही हो जाती है या कोई और रमज़ान के एहतराम में कमज़ोरियाँ बाकी रह जाती हैं, तो सदका फितर अदा करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन सारी कमज़ोरियों को ढांप लेता है और रमज़ान का और रोज़े का पूरा पूरा सवाब अता फरमाता है। इसको कहते हैं सदका फितर। सदका फितर की मिकदार हर साल बदलती रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि चीज़ों के रेट बदलते रहते हैं, कीमतें बदलती रहती हैं, इस वजह से सदका फितर की मिकदार भी बदलती रहती है। इस साल 2024 का जो ये साल चल रहा है, जिसमें रमज़ान मुबारक चल रहा है और जो हम वक्त गुजार रहे हैं, इस साल सदका फितर की मिकदार है 300 रुपये फ़ी कस। यानी अगर एक घराने के 5 अफराद हैं तो उनका कुल सदका फितर है 1500 रुपये। अगर 6 अफराद हैं तो उनका कुल सदका फितर है 1800 रुपये। इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदका फितर मेरे घराने पर कितना पड़ता है और कितनी मिकदार में पड़ता है। सदका फितर हर बड़े की तरफ से अदा किया जाएगा, हर छोटे की तरफ से अदा किया जाएगा, हत्ता कि एक दिन का बच्चा भी है तो उसका भी सदका फितर अदा किया जाएगा। और इसमें यह कैद भी नहीं कि उसने रमज़ान के सारे रोज़े रखे हैं या कम रोज़े रखे हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन सदका फितर चाहे रमज़ान के रोज़े कम रखे हैं, ज़्यादा रखे हैं, मुकम्मल रखे हैं या बिल्कुल भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी ने रखे ही नहीं, तब भी उसके ऊपर सदका फितर जो है वो वाजिब रहेगा अगर वो साहिब निसाब है। तो सदका फितर की मिकदार मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। इस साल 2024 वाला जो साल गुजर रहा है और ये जो रमज़ान है, इसमें सदका फितर की मिकदार है 300 रुपये फ़ी कस। इस हिसाब से सदका फितर अदा किया जाए। नंबर 2, दूसरी चीज़ है फिदिया सौम, रोज़े का फिदिया। यानी अगर कोई बंदा इंतहाई बीमार है या इंतहाई बूढ़ा है और वो रोज़ा नहीं रख पा रहा और ना वो रखने की पोजीशन में आ सकता है, तो वो अपने रोज़ों का फिदिया अदा करेगा ताकि उसे रमज़ान के रोज़ों का पूरा सवाब भी मिल जाए और रमज़ान मुबारक की बरक़ात भी उसे मिल जाए। यानी ऐसा बीमार कि जिसके संभलने का इम्कान मौजूद ना हो या ऐसा बूढ़ा जिसके बहाल होने का इम्कान मौजूद ना हो और वो रोज़े नहीं रख सकता, नहीं निभा सकता, तो वो रोज़ों का फिदिया अदा करेगा। एक रोज़े का फिदिया भी वही है जो सदकातुल फितर की मिकदार है, यानी 300 रुपये। जिस तरह फ़ी का सदकातुल फितर था, इस तरह 300 रुपये फ़ी रोज़ा फिदिया है। तो इसका आप हिसाब लगा लें, 30 से ज़रब दे लें। अगर 30 रोज़े हैं तो ये 9000 रुपये फिदिया बनेगा। यानी अगर कोई बंदा अपना फिदिया अदा करना चाहता है, जो बूढ़ा है या बीमार है, वो अपने तमाम रोज़ों का फिदिया अदा करना चाहता है, तो 300 रुपये फ़ी रोज़ा फिदिया है और 30 रोज़ों का फिदिया बनेगा 9000 रुपये। ये दूसरा मसला भी क्लियर हुआ। तीसरा मसला है रोज़े का कफ़ारा। रोज़े का कफ़ारा क्या होता है? मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने जानबूझ के रोज़ा तोड़ दिया है, जानबूझ के रोज़ा रखा, जानबूझ के खा लिया, पी लिया या इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम कर लिए, रोज़ा उसने तोड़ दिया और तोड़ा भी जानबूझ के, क्योंकि भूल के अगर ये काम हो जाए तो रोज़ा टूटता ही नहीं, रोज़ा तो जारी सारी रहता है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के रोज़ा तोड़ा है तो फिर उसे उसकी कज़ा भी देना पड़ेगी और कफ़ारा भी देना पड़ेगा। कज़ा क्या है? उसके बदले में एक रोज़ा रखना, और कफ़ारा क्या है कि 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखना, बीच में नागा ना हो। अगर नागा हो जाएगा तो फिर एक रोज़े से, पहले रोज़े से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और अगर कोई 2 महीने के मुसलसल रोजे नहीं रख सकता तो फिर
روزہ توڑنے کا کفارہ ہے اس سال 18,000 روپے فی روزہ، یعنی ایک روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ 18,000 روپے ہے۔ یہ میں اس لیے آسانی کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ اگر کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے مسئلہ بھی واضح ہو اور یہ ادائیگیاں کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو۔ تو ایک روزے کا کفارہ ہے 18,000 روپے فی روزہ، جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے اور روزے کی بے حرمتی کی ہے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ یہ 3 مسائل ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ قسم کا کفارہ۔ اگر کسی نے قسم توڑ دی ہے، قسم اٹھائی اور قسم توڑ دی، قسم اس نے اٹھائی ہے اور قسم توڑ دی، ایک قسم کو پورا کرنا چاہیے، نظر کو بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن کسی نے قسم اٹھائی اور پھر قسم پر پورا نہ اتر سکا اور قسم اس نے توڑ دی، تو قسم کا جو کفارہ ہے اس سال 2024 کے اندر قسم کا کفارہ ہے 3,000 روپے۔ 3,000 روپے اگر ایک قسم کسی نے توڑی ہے تو 3,000 روپے اس کا کفارہ ہے، تو یہ ادائیگی کرے گا تو انشاءاللہ اس نے جو قسم توڑی ہے اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جائے گا، محو ہو جائے گا۔ برادران اسلام، یہ تھے 4 اہم مسائل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ ان مسائل کو خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ اہم ترین مسائل ہیں، رمضان مبارک کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے 4 مسائل اس وقت عرض کیے ہیں، سب کو دھیان رکھ کے یاد کر لیں۔ پہلا مسئلہ میں نے صدقۃ الفطر کا عرض کیا ہے، دوسرا مسئلہ میں نے روزے کے فدیے کا عرض کیا ہے، تیسرا جو مسئلہ ہے وہ کفارہ روزہ، یعنی روزہ توڑنے کا، جو جان بوجھ کے روزہ توڑا اس کا کفارے کا مسئلہ عرض کیا ہے، اور چوتھا مسئلہ قسم کے کفارے کا، اگر کسی نے قسم توڑ دی ہے جان بوجھ کر تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان سے متعلقہ ہماری صورتحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے متعلقہ شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔